तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज आप लोगों के लिए लेते आए हैं बहुत ही शानदार क्लास है ना। इसमें सिर्फ आपको वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का, जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही रामबन क्वेश्चन है ना। पूरा चैप्टर से छाट कर हम इस क्वेश्चन को निकाले हैं और ये क्वेश्चन 2024 में पूछने का बहुत ही ज्यादा संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में जरूर कर लीजिएगा। यही 5 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम जानते हैं पहला आपका क्वेश्चन क्या है। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो तो वह किस प्रकार से बनाया जाता है। सुनिए, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखिए। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखिए तथा इसके नियम को लिखें। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में नहीं बन सकता है, बल्कि ये क्वेश्चन आपसे यदि इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछता है तो ये 5 नंबर का पूछेगा। ये आपका जो है 5 नंबर का पूछेगा, ये आपका 5 नंबर का पूछेगा। यदि सिर्फ पूछेगा प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखे तो ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर बनेगा, ये 2 नंबर बनेगा। यदि आपका नियम पूछ दिया गया, यदि नियम भी आपसे पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम भी पूछ देगा, ये इसका मतलब ये भी परिभाषा और नियम भी पूछ दिया तो 5 नंबर में पूछेगा, वो क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछेगा। तो देखिए, हम तो ये भी बता रहे हैं ना क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से पूछा जाता है ना, तो सारा चीज को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे। यदि इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े हैं तो नो प्रॉब्लम, यदि पढ़ना चाहते हैं तो हम इस चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, जाकर देख लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें, याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे पड़ती है और वो टकरा कर जब वापस चला जाती है जब टकरा कर वो वापस चली जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से है ना टकरा कर जब वो वापस लौट जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मान लीजिए इस प्रकार से प्रकाश आई, ये समतल सतह पे पड़ी, ये समतल सतह पे पड़ेगी और इधर देखिए रंगा हुआ रहेगा। यदि पॉलिश नहीं किया होगा तो वो बाहर चले जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण समतल सतह पे पड़ती है तो उसी दिशा में वो फिर वापस लौट जाती है, जिस दिशा से वो आती है उसी दिशा में क्या करता है, तो उसी दिशा में वो वापस लौट जाती है, उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये समझ आ गया होगा। यदि परिभाषा सिर्फ पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, यदि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखे और नियम लिखे तो ये 5 नंबर में पूछेगा। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानते हैं। याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। तो कौन कौन, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन नियम है, तो आप तो ध्यान दीजिएगा। पहला नियम आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों का ही समतल में होता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहेंगे। दूसरा नियम आपका क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो था किस कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा इनके नियमों को लिखें। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखें। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 5 नंबर का बनेगा। सिर्फ प्रतिबिंब पूछेगा तो वो क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश चली,
ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन क्या हुआ, देखिएगा दर्पण से परावर्तन क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन नहीं है कि यहां से प्रकाश की किरणें आई है ना, ये समतल सतह पे पड़ी और उसके बाद क्या करा, दर्पण से परावर्तन होगी, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए कि परावर्तन हुआ है, अब ये जहां पे जाकर मिलेगी, जिस बिंदु पर जाकर ये वास्तव में जिस बिंदु पर जाकर ये मिलेगी, उसी को क्या कहेंगे, उसी को प्रतिबिंब कहेंगे, उसी को हम प्रतिबिंब कहेंगे। समझ आ गया होगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो आभासीय प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासीय प्रतिबिंब और वास्तविक, यहाँ पे लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब, शायद नहीं दिख रहा होगा है ना, लाइट यदि मार रहा होगा वहां पे, लाइट ज्यादा फोकस कर रहा होगा तो नहीं, वहां पे नहीं दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासीय प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासीय प्रतिबिंब को परिभाषित करें। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 5 नंबर के पूछा जाएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को सिर्फ पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखे तो वो 2 नंबर बनेगा, सिर्फ पूछेगा आभासीय प्रतिबिंब का परिभाषा लिखे तो 2 नंबर में पूछेगा। तो चलिए जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब का परिभाषा क्या क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम प्रतिबिंब की तरह ही परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये मान लीजिए दर्पण है, ये क्या है, तो दर्पण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या मिलता है, तो वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये परावर्तन हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो वास्तव में मिलेगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और यह भी याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर जो है यहाँ पे ये याद रखना है। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, एक हम बता देते हैं आप लोगों को क्या बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा फिगर कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। ये लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब फिगर कैसा बनता है, तो फिगर जो होता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है और इस पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है ना, पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में जो है प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसमें, तो वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। और इस पर इसका फिगर कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब फिगर कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए जानते हैं आभासीय प्रतिबिंब। आभासीय प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो आभासीय प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे वो आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं, उसे आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासीय प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब की बार ये उल्टा हो गया, जिस बिंदु से आती हुई अब की बार प्रतीत होगी उसी को क्या कहेंगे, उसी को आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये इसमें भी याद रखने वाली बात यह है कि आभासीय प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका फिगर जो होता है वह सीधा बनेगा। आभासीय प्रतिबिंब का फिगर कैसा बनता है, तो फिगर जो होता है वह सीधा बनता है। फिगर कैसा बनता है, तो फिगर जो होता है वह यहाँ लिख लीजिएगा, फिगर जो होता है वो सीधा बनता है। फिगर कैसा बनता है, तो फिगर जो होता है वो सीधा बनता है। फिगर सीधा बनता है किसमें, आभासीय प्रतिबिंब में, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषताएं को लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, चाहे तो 5 नंबर में पूछेगा, चाहे तो
5 नंबर में पूछेगा। याद रखिएगा 2 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो है विशेषताएं पूछ रहा है, तो विशेषताएं 1 2 को लिख देंगे। 5 नंबर, यदि 5 नंबर में पूछ रहा है तो 5-6 को विशेषताएं लिखेंगे। यदि 2 नंबर में पूछ रहा है तो 2 को विशेषताएं लिखकर निकल जाएंगे, 2 से 3 विशेषताएं लिखकर निकल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहला क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो था वो दर्पण के पीछे बनता है, ये पहला विशेषता हो गया। पहला विशेषता क्या हो गया? तो प्रतिबिंब जो था वो दर्पण के पीछे बनता है, ये पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता क्या है? प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है ना, वो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या आपका होता है? तीसरा होता है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है? तो सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। और चौथा विशेषता आपका क्या होगा? प्रतिबिंब आवासीय होता है। प्रतिबिंब आवासीय होता है। ये समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं है ना। नोटबुक निकालिए, नोटबुक करके जो है नोटबुक निकालिए और इस सारे क्वेश्चन को आप लिख डालिए, क्योंकि 2024 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या करा है? यहाँ आवासीय, ठीक है। यहाँ पर आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? याद रखिएगा आवर्धन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आवर्धन की परिभाषा, आवर्धन की परिभाषा लिखे या तो आवर्धन किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आवर्धन किसे कहेंगे? तो याद रखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी एच डैश को क्या कहते हैं? वस्तु की ऊंचाई कहते हैं। और एच क्या कहेंगे? एच कहेंगे जो है वस्तु की ऊंचाई, और एच डैश कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश को प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच को वस्तु की ऊंचाई कहेंगे। आवर्धन किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तुओं की ऊंचाई के अनुपात को पर क्या कहेंगे? तो आवर्धन कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? तो आवर्धन कहेंगे, ठीक है। तो ये रहा 5 क्वेश्चन आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो मुझे लगा कि 2024 में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप नोटबुक निकालिए और उसमें लिख डालिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप चैप्टर नंबर 2 का अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में जरूर लाएंगे। और यदि आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।